जुलाई 2015 में 3 लोग बंदूक लिए एक बस और गुरदासपुर पुलिस स्टेशन पर हमला करके कुछ इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस की जान ले लेते हैं। फिर साल 2016 में 6 गनमैन पठानकोट एयरफोर्स स्टेशन के ऊपर हमला बोल देते हैं, जिसके अंदर हमारे कई जवान शहीद होते हैं। फिर उसी साल फरवरी और जून के महीने में कुछ मिलिटेंट्स M4 में हमारे 9 ऑफिसर्स की जान ले लेते हैं। सितंबर 2016 में 4 टेररिस्ट उरी में इंडियन आर्मी ब्रिगेड हेडक्वार्टर्स में घुसकर 19 आर्मी ऑफिसर्स को मौत के घाट उतार देते हैं। सिमिलरली 31 दिसंबर 2017 में भी इसी तरीके से लेथपुरा के कमांडो ट्रेनिंग सेंटर पर भी अटैक होता है, जिसके अंदर हमारे 5 ऑफिसर्स शहीद हो जाते हैं। लेकिन इतना सब कुछ होने के बावजूद भी सरकार की तरफ से इन हमलों के अगेंस्ट कोई भी खास एक्शन नहीं लिया जाता। यहाँ तक कि मीडिया के ऊपर भी अच्छा खासा दबाव डाला जाता है ताकि वो भी इसके बारे में टीवी पर कम से कम दिखाए। और फिर 14 फरवरी 2019 को 78 बसेस का एक स्पेशल फोर्स कॉन्वॉय 2500 CRPF जवानों को जम्मू बेस कैंप से श्रीनगर बेस कैंप शिफ्ट कर रहा होता है। और ठीक दोपहर के 3:37 पर एक इको वैन 300 किलो RDX के साथ इस कॉन्वॉय की 5वीं बस के ऊपर टक्कर मारकर ब्लास्ट हो जाती है। इस धमाके में हमारे देश के 40 CRPF जवान शहीद हो जाते हैं और 70 से भी ज्यादा जवानों को बहुत ही बुरी हालत में अस्पताल ले जाया जाता है। मगर इस हमले के ठीक 12 दिन के बाद इंडिया के 12 एयरफोर्स मिराज 2000 फाइटर जेट्स पुलवामा अटैक का बदला लेने के लिए पाकिस्तान के बालाकोट के टेररिस्ट कैंप्स के ऊपर बॉम्बिंग करते हैं, जिसके अंदर 300 से भी ज्यादा टेररिस्ट मारे जाते हैं। पर इस कहानी में ट्विस्ट आता है इस घटना के 1.5 महीने के बाद, जब 9 अप्रैल 2019 में हमारे देश के प्रधानमंत्री मिस्टर नरेंद्र मोदी अपने लोकसभा के इलेक्शन कैंपेन के अंदर ये बोलते हैं, जो वीर शहीद हुए उन वीर शहीदों के नाम आपका वोट समर्पित हो सकता है क्या? पाकिस्तान के बालाकोट में एयर स्ट्राइक करने वाले वीर जवानों के नाम समर्पित हो सकता है क्या? इसके बाद 23 मई 2019 को भारतीय जनता पार्टी 303 सीट्स के साथ फिर से एक बार लोकसभा के इलेक्शन जीत जाती है और नरेंद्र मोदी दोबारा से इस देश के प्रधानमंत्री बनते हैं। लेकिन ये सब कुछ हमारे सामने एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है कि पुलवामा अटैक, जिसके अंदर हमारे देश की 40 जवान शहीद हो गए, क्या उसके अंदर हमारे देश की गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व थी? क्या ये पूरा का पूरा अटैक साल 2019 के लोकसभा इलेक्शन को जीतने के लिए प्लान किया गया था? क्योंकि सोचने वाली बात तो ये है कि पुलवामा के हमले से पहले जितने भी टेररिस्ट हमले हुए, आखिर उन सब में हमारी सरकार ने इतना जबरदस्त एक्शन क्यों नहीं लिया? और सबसे इम्पोर्टेंट कि पुलवामा अटैक के बारे में आखिर वो ऐसी कौन सी बातें हैं जो आज से आज तक छुपाई जा रही है? ये कहानी शुरू होती है फरवरी 2018 में, जब आदिल अहमद एक 12th क्लास का लड़का कश्मीर के अंदर इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ प्रोटेस्ट में खड़ा होता है। मगर इन प्रोटेस्ट को कंट्रोल करने के लिए पुलिस को फायरिंग करनी पड़ती है, जिसके अंदर आदिल के पैर पर भी गोली लग जाती है। इस बात से नाराज आदिल इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ नफरत करना शुरू कर देता है, जिसके बाद उसे जैश ए मोहम्मद नाम के ग्रुप के बारे में पता लगता है और वो तुरंत जाकर उस ग्रुप को ज्वाइन कर लेता है। इसके बाद अगले 1 साल तक जैश की ट्रेनिंग कैंप्स के अंदर उसकी ट्रेनिंग चलती है और उसे पुलवामा हमले के लिए तैयार करा जाता है। दरअसल ये अटैक 9 फरवरी को होने वाला था, क्योंकि यही वो दिन था जिस दिन 6 साल पहले साल 2013 में अफजल गुरु नाम के कश्मीरी मिलिटेंट को फांसी दी गई थी और बाद में इस हमले की डेट चेंज करके 14 फरवरी कर दी जाती है। 14 फरवरी 2019 रात के 3:30 बजे जम्मू बेस कैंप पर 2547 फौजियों का रोल कॉल होता है, जिसके बाद 78 बसेस का एक कॉन्वॉय बनाकर इनको जम्मू बेस कैंप से श्रीनगर बेस कैंप तक पहुंचना होता है। कॉन्वॉय की सारी बसेस जम्मू बेस कैंप से रवाना होती है और दोपहर के ठीक 3:27 पर आदिल को जैश के हेडक्वार्टर से सिग्नल मिलता है कि हमला करने का वक्त आ चुका है। और अगले 10 मिनट पे आदिल अपनी गाड़ी के अंदर 300 kg का RDX लेकर उसको कॉन्वॉय की 5वीं बस के अंदर जाकर टक्कर मार देता है और गाड़ी को ब्लास्ट कर देता है। और इस कॉन्वॉय की 5वीं बस के अंदर मौजूद 39 पैराट्रूपर्स और एक आरोपी यानी कि रोड ओपनिंग पार्टी सोल्जर मारे जाते हैं। इस कॉन्वॉय की 5वीं बस के आगे वाली बस यानी कि 4th बस और पीछे वाली बस यानी कि 6th बस, इनके अंदर भी अच्छा खासा डैमेज होता है और 70 से ज्यादा जवानों को अस्पताल ले जाना पड़ता है। अब इस चीज का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए इस हमले के तुरंत बाद यानी कि 16 फरवरी 2019 को सुबह के 9 बजे सेंट्रल गवर्नमेंट के सभी इंपॉर्टेंट लोग और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर मिस्टर अजीत डोवाल के साथ एक मीटिंग होती है, जिसके बाद पाकिस्तान के बालाकोट पर एयर स्ट्राइक करने का प्लान बनता है और इंडिया के एयरफोर्स चीफ मार्शल मिस्टर BS धनोआ को इस प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए कहा जाता है। और ठीक 12 दिन के बाद 26 फरवरी को पाकिस्तान के बालाकोट के अंदर 12 इंडियन फाइटर जेट्स टेररिस्ट कैंप्स के ऊपर बॉम्बिंग करके 300 से ज्यादा टेररिस्ट को मार डालते हैं। यहाँ तक सब कुछ ठीक था, मगर इन सारी घटनाओं के ऊपर सवाल उठने तब चालू हुए जब 9 अप्रैल 2019 को हमारे देश के प्रधानमंत्री मिस्टर नरेंद्र मोदी अपनी लोकसभा के इलेक्शन कैंपेन के अंदर आकर ये बोलते हैं, मैं मेरे फर्स्ट टाइम वोटर से कहना चाहता हूँ कि आपका पहला वोट पुलवामा में जो वीर शहीद हुए उन वीर शहीदों के नाम आपका वोट समर्पित हो सकता है क्या? इसी एक चीज को काफी सारे पॉलिटिशियंस और न्यूज चैनल्स ने खूब क्रिटिसाइज किया, मगर इस पूरी कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब एक बहुत ही सीनियर पॉलिटिशियन मिस्टर सत्यपाल मलिक अपने इंटरव्यूज में आकर प्रधानमंत्री मोदी और पुलवामा अटैक से रिलेटेड कुछ खुलासे करते हैं। देखिए, नरेंद्र मोदी जी के बारे में मेरी वो ओपिनियन नहीं है जो सारी दुनिया की है। वेरी इनफॉर्म्ड पर्सन
उनको कोई जानकारी नहीं। सीआरपीएफ पीपल आस्क्ड फॉर एयरक्राफ्ट टू फेरी देयर पीपल बिकॉज इतना बड़ा कॉन्वॉय कभी रोड से नहीं जाता। पुलवामा आज तक देश के लोगों की निगाह में एक बड़ा रहस्य है। होम मिनिस्ट्री से इजाजत मांगी एयरक्राफ्ट के लिए एंड होम मिनिस्ट्री refused to give. Yes, and I told it to the Prime Minister same evening कि ये हमारी गलती से हुआ है, अगर हम एयरक्राफ्ट दे देते तो ये नहीं होता। तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम अभी चुप रहो। NSA का फोन किया, उसने कहा सत्तर भाई इस पर बोलना नहीं है अभी कुछ। मैं कहा ठीक है नहीं बोलना। ये सब फौज लोग सुन पाएंगे। लेकिन आखिर इस सब के पीछे का सच क्या है? क्या सच में पुलवामा अटैक हमारे देश की गवर्नमेंट ने करवाया था या फिर इस सब के पीछे की कहानी कुछ और ही है?